माशाल्लाह से ना मैंने अपनी सिस्टर का केस पुट किया था चेक चार्ल्स में, सारा कुछ खुद किया ए टू जेड विदाउट एनी एजेंट। वेरी गुड, वेरी और गुड। अल्हम्दुलिल्लाह वो सितंबर में चली गई हुई हैं, वहाँ माशाल्लाह। पढ़ रही हैं। हाँ जी, उनकी वो जो स्टूडेंट कार्ड है वो भी बन गया और 35 घंटे उनको काम भी अलाउ कर दिया है। वेलकम। चेक में? चेक में, हाँ जी, चेक वेरी, रिपब्लिक में, प्राग में वेरी है वो। अच्छा, सही है। और मीनवाइल मैंने अपनी मिसेस का भी खुद किया है और वेरी, उनका भी 2 हफ्ते में मुझे एक्सेप्टेंस लेटर, एकोमोडेशन लेटर सब कुछ आ गया। मेरा होपफुली नेक्स्ट मंथ में अपॉइंटमेंट भी आ जाएगी चेक वेरी एम्बेसी से। गुड, वेरी अच्छा, गुड। अब ये है कि मैं उनके कवानीन पढ़ रहा था कि 18 माह तक वहाँ स्पाउस को काम अलाउ नहीं है। जी, ऐसे ही है? जी, तो अब मुझे ये सजेस्ट करें, मैं साथ में ना अपना वीज़ा भी अभी अप्लाई नहीं करूँगा। बेशक मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है, मैं चाहता हूँ पहले प्राइमरी एप्लीकेंट का काम हो जाए, फिर जी। सेकेंडरी काम करे। तो मुझे बताएं, मैं अपना वीज़ा फिर जर्नल लगवाऊँ, रीयूनिफिकेशन पे करवाऊँ, या इसके अलावा आप कुछ सजेस्ट कर दें, क्योंकि मैं काम नहीं वहाँ कर सकता और तलहा पाकिस्तान में भाई, मैं बिज़नेस करता हूँ। सही है। तलहा भाई, बात पता है क्या है? आपने यहाँ पे जी। आके रहना है या सिर्फ जो है वो पेपर लेने हैं? पहले ये क्लियर कर लेते हैं। मैंने तो पेपर लेना है, मेरा तो माशाल्लाह इधर बिज़नेस है। अगर आपका वहाँ पे बिज़नेस है तलहा, तो फिर जो है वो अपनी वाइफ़ को जो है वो पक्के पेपर ले लेने दें। जब उनके पक्के पेपर हो जाएँगे, फिर जो है वो आप, अगर आपने यूरोप आना है, अगर आपका बिज़नेस माशाल्लाह ठीक है, तो आप अपना विज़िट वीज़ा लगवाएँ। विज़िट वीज़े को मल्टी करवाएँ और मल्टी करवा के उसको 1 साल, 2 साल का मल्टी यूरोप का वीज़ा लें। लेकिन ठीक है। अपनी वाइफ़ को यहाँ पे पक्का होने दें। देखें, हमारे बहुत से दोस्त हैं जो ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो अपनी बीवियों को यहाँ पे भेजें और उनकी बेस के ऊपर यहाँ पे रेजिडेंस परमिट ले लें। यहाँ पे जी। रेजिडेंस परमिट रखने का एक जो ये जो गवर्नमेंट है ना, जो यहाँ की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, वो पता है आपको हुँ, रेजिडेंस परमिट क्यों देती हैं? उनकी एक वजह है, वो आपसे टैक्स लेना चाहते हैं। अगर फर्ज ठीक करें है। आप बिजनेस पर्सन हैं, आप अपने मुल्क में हैं, दुबई में हैं, सऊदीया में हैं, किसी भी जगह पे हैं, व्हाटएवर, लेकिन अगर आप यहाँ का टीआरसी ले लेते हैं, तो उस टीआरसी को रिन्यू करवाने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आप यूरोप से 180 दिन से ज्यादा बाहर नहीं रह सकते। दूसरी बात, ठीक है। आपके पास यहाँ का टीआरसी है, आपने यहाँ पे गवर्नमेंट को शो करवाना है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और आप यहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं। वो ठीक है। कार्ड को कंटिन्यू करने के लिए आपको यहाँ पे या तो कोई बिजनेस शो करवाना पड़ता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई एक्टिविटी शो करवानी पड़ती है और उसके ऊपर आपको यहाँ पे टैक्स देने पड़ते हैं। तो ठीक अगर है। आपका कोई सर्टेन किस्म का कोई रीजन नहीं है, कोई इमीडिएट कोई रीजन नहीं है कि भी आपने जो है वो अनटिल अननाउ के भी आपने यहाँ पे जो है वो रेजिडेंस परमिट लेना है, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता। देखें, आपकी वाइफ अगर यहाँ पे है, आप विजिट वीजे पे आके यहाँ पे उनको मिल के जा सकते हैं। साल में 1-2 दफा वो आपको विजिट पाकिस्तान में कर लें, साल में 1-2 दफा आप इनको विजिट कर लें। साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 6 अगर विजिट हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है ये मोर देन एनफ होता है। उसके साथ ऐसे ही है। जैसे ही आपकी वाइफ को जो है वो परमानेंट यहाँ पे पीआर मिलेगी और पासपोर्ट की तरफ जाएंगी, जब उनको पासपोर्ट मिल जाएगा तो आप उनके फैमिली मेंबर बन जाएंगे। फिर आपके ऊपर जो है वो इस तरह की ये जो टैक्स वाली जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो आपके ऊपर नहीं हाँ। आएंगी। तो मैं पर्सनली, जो मेरे से कंसल्ट करते हैं, जो सिर्फ पेपर लेने के लिए, काम करने की बात नहीं इसमें हो रही, इसमें सिर्फ बात जी, हो जी। रही है पेपर लेने की। बिजनेस जिनके अपने मुल्क में या जॉब्स अपने मुल्क में ठीक है, उनको अपनी हाँ। वाइफ के साथ यहाँ पे एक तो मूव नहीं होना चाहिए, दूसरा वाइफ की बेस के ऊपर यहाँ पे रेजिडेंट परमिट नहीं अप्लाई करना चाहिए। वेट करना चाहिए अनटिल ठीक है। कि ये जो बीवी उनकी आई हुई है, ये जो भी फैमिली मेंबर है, बीवी अगर काम कर रही है पाकिस्तान में, बिजनेस वूमेन है, वर्किंग अच्छी है, अगर वो पाकिस्तान में बिजनेस अच्छा कर रही है, तो वो पाकिस्तान मेरे हस्बैंड को यहाँ पे भेज दे, हस्बैंड को यहाँ पे टाइम टू टाइम विजिट करे, हस्बैंड जो है वो बीवी को पाकिस्तान में विजिट करे, और जब इनका ठीक है। पासपोर्ट यहाँ पे बन जाएगा, पासपोर्ट की बेस के ऊपर दूसरे पार्टनर को फिर यहाँ पे आना चाहिए। अदरवाइज अगर आप रेजिडेंस परमिट ले लेते हैं, तो फिर आपके लिए ये एक टेंशन बन जाएगा। ये रेजिडेंस परमिट तो होगा, लेकिन आपके लिए एक टेंशन बन जाएगा, यार आपने 180 दिन यहाँ पे रहना है, हर महीने आपने इसके ऊपर टैक्स देना है, तो वो एक नई सरदर्द शुरू हो जाएगी। तो जो मैं ठीक अब है। जितने भी देखने वाले हैं उनको रिकमेंड नहीं करता, एक फैमिली मेंबर से अगर बीवी या मर्द, बीवी या हाँ। खामन में से एक को अगर पासपोर्ट मिल गया, दूसरे को उसकी बेस के ऊपर साल 2 साल में वैसे भी मिल जाता है। ठीक है, और दूसरा जो विजिट विजिट वीज़ा आप कहते हैं, वो जर्नल लगवाना चाहिए या फैमिली रियूनियन वाला लगवाना जी चाहिए? नहीं, फैमिली रियूनियन वाला जो है वो विजिट वीजा नहीं होता, वो फैमिली विजिट होता है। वो फैमिली रियूनियन वो कहते हैं, उसको हम एफआर भी कहते हैं, फैमिली रियूनिफिकेशन वीजा। वो ये होता है कि जी। बीवी आपको वहां से यहाँ पे इनवाइट कर रही है कि भी आपने यहाँ पे रहना। वो डी कैटेगरी में वीजा लगता है, लॉन्ग टर्म वीजा जिसको हम बोलते हैं। जी, जी, आपको जी। सी कैटेगरी में वीजा लगवाना चाहिए, शॉर्ट टर्म, अंडर 90 डेज। वो 1-2 दफा ठीक आप है। लगवाएंगे, आपके 1-2 लग जाएंगे, तीसरा जो है वो मल्टी एंट्री वीजा अप्लाई कर लें।
ठीक है। और मैंने 2-3 कंट्रीज विजिट की हैं, तो इजीली अगर मैं अपनी ये वाइफ का केस बना के एम्बेसी से वीजा ले सकता हूँ विजिट के लिए भी, जी, जनरल वीजा। मेरा नहीं ख्याल कि आपको अपनी वाइफ को उसके अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मैं तो पहले आपको ये रिकमेंड करूंगा कि भी पहले जो है वो आप अपनी बीवी का करें, बीवी को यहाँ पे भेजें, उसके बाद जो है वो सिंपल करवाएं, बीवी को उसके अंदर इन्वॉल्व ना करें, वो आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एज कम्पेयर टू सिंपल जो है वो विजिट वीजा के। ठीक है।